आप ही मैं कोई कठपुतली तो नहीं कि जब जिसका दिल चाहा डोर हिला दी। मैं भी इंसान हूं, मेरे पास भी दिल है। कल खुद पे जबर करके मैंने एक फैसला किया था आपके लिए, और इस फैसले के लिए जिंदगी भर में अपने आप को मुजरिम ठहराऊंगी, जिसकी वजह से ज़ाहिर इस हाल में पहुंच गया। और अब आप फिर से आ गई हैं मुझसे एक और इम्तिहान लेने, उन्हीं लोगों के सामने खड़ा करने जिसकी वजह से ज़ाहिर आज जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। हाँ, एक बार सिर्फ मेरी खातिर, सिर्फ मेरी खुशी की खातिर चली चलो। पापा का हुक्म भी है। मैं वादा करती हूँ इसके बाद मैं तुमसे कोई किसी किस्म का फेवर नहीं मांगूंगी। प्लीज सिहाम। और सिहाम, तुम ज़ाहिर से शादी भी तो इसीलिए करना चाहती थी ना कि मुझे खुश दे सको, मुझे सुकून दे सको। तो प्लीज सिहाम, मेरी खुशी की खातिर एक बार सिर्फ। कितना बदल गई आप सारा। आप ही जो मेरे दिल की बात कहने से पहले समझ लिया करती थी। आंखों में ज़ाहिर का नाम नहीं पढ़ पाई आप। सिहाम, क्या तुम भी? हाँ, मैं भी। क्या कोई बिला वजह जिंदगी पे मौत को तरजीह देता जब तक उसे मोहब्बत के रास्ते पर हम सफर होने का एहसास दिला के तन्हा ना छोड़ दिया जाए। मैंने भी यही एहसास ज़ाहिर को दिलाया था, उसे तन्हा भटकने के लिए छोड़ दिया। वो मौत को ना चुनता तो और क्या करता आप भी। सिहाम, सिहाम, मैं नहीं जानती थी, माफ कर दो मुझे। मैं नहीं जानती थी कि तुम जैसी बहन जो मेरी खातिर अपनी खुशी से आप, जो पता होता तो मैं अपना रिश्ता किया, मैं अपनी जान भी कुर्बान कर देती तुम पे। अगर ज़ाहिर को कुछ हो गया ना आप भी, तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं करूंगी। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या बढ़ चुके मेरे जितने नंबर बढ़ने थे। मौत की मुंह में भी वो सिहाम का नाम ले रहा है, और तुम कहती हो कि आपा के दिल में जगह बनाओ। जब ज़ाहिर से शादी करनी है तो आपा के दिल का अचार डालूंगी मैं। अम्मा बस बस, बहुत हो गया, बस कर दो। अपनी होती है फजूल की मेहनतें मुझसे। मैं तो कहती हूँ चलते हैं, एक से एक लड़का मिल जाएगा, कोई कमी नहीं है मुझे। ये जो तू अपनी आंखें माथे पे लिए फिरती है ना, ये ठीक नहीं। सोच जरा, जब ज़ाहिर के मुंह से तुझे सिहाम का नाम सुनना गवारा नहीं, अरे तो मेरी निग्गो के दिल पे क्या बीत रही होगी। देख ली तुम्हारी निग्गो की हालत मैंने। फट से बुलावा भेज दिया सिहाम को। अम्मा देखो, मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ, हमारी यहाँ दाल नहीं गलने वाली। चलते हैं, ये देख रही हो ऐसे मुर्गे बहुत से हैं, फंसा लेंगे बाद में। मगर इन सब मुर्गों में से कोई एक मुर्गा ऐसा नहीं होगा जो तुझे डोली में बिठा के अपने दड़बे में ले जाए। रह गई निग्गो की बात, अब तो मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ, तो भाई की मोहब्बत में उसने आके ये किया, वरना ये जुबैर वालों के लिए कीना उसके दिल से कभी भी नहीं जा सकता। उसके दिल में तो आतिश फिशा उबल रहे होंगे। चल मेरी बच्ची, उठ रवानगी डाल। अम्मा तुम भी ना, देखो मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन कुछ करो भाई, निकलो यहाँ से। एक तो अस्पताल की फजा,
एक एक बंदा बीमार देख देख के अम्मा मैं बीमार हो रही हूँ और नहीं बैठा जा रहा मुझसे। पता नहीं मैंने इतना टाइम कैसे निकाला। मैंने तो धुप्पल में पट्टी करवा ली, हाँ लेकिन चोट वोट लगी नहीं थी। चल खैर चलते हैं। क्या हो गया, आप चलना नहीं है? मैं ये कह रही थी कि अमूमन अस्पतालों के कैंटीन की चाय और पैटीज बड़ा अच्छा होता है, लगे हाथों खा लें। ए भाई कैंटीन किस तरफ है? क्या हो गया, पिटवाओगी क्या? चलो। इनका क्या चुरा लिया, तित्ती सी आंखें दिखा के गए। चलो चलते हैं। अब पट्टी बनवा ली है तो लंगड़ा भी लो। अरे हाँ सच में। इस पे बिठा दे मुझे। गोद में ना उठा लूं मैं? चलो। नहीं इस पे बिठा दे। आई डॉक्टर आ रहा है, 1 मिनट। आए साहिर, देखो मैं आ गई हूँ, आंखें खोलो। तो मेरा नाम पुकार रहे थे ना, मुझे बुला रहे थे। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हारी सी हाँ। प्लीज साहिर, मेरे गुनाह की इतनी बड़ी सजा ना देना कि मैं सारी जिंदगी कफारा अदा करती रहूं। प्लीज साहिर, जिंदगी की तरफ लौट आओ। तुम ही तो कहते थे कि जिंदगी उम्मीद का नाम है, और तुमने मुझे जिंदगी कहा था। तो देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। प्लीज आंखें खोलो, प्लीज आए आंखें खोलो। डॉक्टर राउंड पर आ रहे हैं, आप प्लीज बाहर आ जाएं। जी मैं आ रही हूँ। तुम्हें मेरी जिंदगी है, तुमसे उम्मीद है। कभी मेरी उम्मीद ना था। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ मुबारक हो, पेशेंट को होश आ गया है और अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। अल्लाह, आप लोग रिलैक्स हो जाएं सब। शुक्रिया। अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र है। काशान, 3 बकरे सदके के पीर साहब के आस्थाने पर देकर आओ। बेटा, एक बिरयानी की देग भी चढ़ाई जाएगी। गोश्त और अनाज का सदका जो है वो बलाओं को टाल देता है। फूफो ठीक कह रही है, ये सदके का ही असर था। अल्लाह पाक ने मेरे भाई की जान बख्श दी, वरना मारने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ठीक है आपा, मैं चाहता हूँ और ये पहुंचा देता हूँ। बच्चे, तू जाते हुए हम दोनों को भी ले जाना। अपने हाथ से सदकात करूंगी तो तसल्ली होगी। ठीक है।
और फिर ये कि जब तू आए तो वापसी में हमें घर ड्रॉप कर देना, क्योंकि वो जरा आराम करूंगी, कमर तख्ता हो गई, मोहरों का मसला भी है, हकीम साहब से दवाई भी नहीं लाई, पानों की डिबिया भी घर पे। जी। अरे फूफो, आप दानिया को लेके घर पर जाएं, आराम करें, जाहिर बेहतर है पहले से भी। मगर दिल नहीं चाहता अपने बच्चे को छोड़ के जाने का। कोई बात नहीं फूफो, आप घर जाके आराम कीजिए, बस दुआ कीजिएगा उसके लिए, बेहतर है अब वो। ठीक है, चलती हूँ। अच्छा, आओ। जी चलिए। आप लोग भी अब जा सकते हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। आई लव यू। तुम्हें मेरी जिंदगी, तुमसे आऊं। कभी मेरी उम्मीद न था। बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। मैं मानती हूँ साहिर के लेके मेरा रवैया बहुत दुख देने वाला था, लेकिन किसी अपने को बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए दुखी करना पड़ता है। वो रब जो 70 गुना ज्यादा माँ से मोहब्बत करता है, वो भी हमें 1000 बार मांगने पर वो चीज नहीं देता, क्योंकि वो जानता है वो हमें उस शर से बचाना चाहता है। मैं रब जितनी मोहब्बत तो तुमसे नहीं कर सकती, लेकिन एक माँ की मोहब्बत भी कम नहीं हो सकती। वो भी बार बार खिलौना मांगने पर उस बच्चे को खिलौना नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि इससे उसको नुकसान होगा। मैं जानती हूँ बेटा, मुझे जाहिर की मोहब्बत पर कोई शक नहीं था, ना है, लेकिन निकत की नफरत में इतनी शिद्दत है कि वो मोहब्बत की खुशी को महसूस नहीं करने देगी। सारा की होठों की मुस्कुराहट छीनने के बाद मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं तुम्हारे चेहरे की रौनक छीन सकूं, वरना जितने मुझे ज़ारा की खुशी अजीज थी, उससे कहीं गुना तुम्हारी खुशी मुझे अजीज है। अम्मी मुझे शर्मिंदा मत कर, मैं आपसे बदगुमान नहीं हूँ, बस थोड़ी तकलीफ में थी इसलिए चुप। और आपकी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है मुझे, हर चीज से बढ़कर है वो मेरे लिए। प्लीज मत रो।
हेलो काशान, काशान कैसे हो तुम? एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हारे भाई के बारे में पता चला कि उसका भी एक्सीडेंट हो गया है। आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ काशान। मैं बस अभी निकली हूँ ऑफिस से, तुम्हारे भाई को देखने आ रही हूँ हॉस्पिटल। मुझे प्लीज नाम बता दो हॉस्पिटल का और रूम नंबर भी पॉसिबल। नहीं, अल्लाह का शुक्र है भाई ठीक है मेरा, और जान बच गई है उसकी। और तुम मत आओ क्योंकि हम तो जा रहे हैं हॉस्पिटल से उसको लेकर, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है। ओह, इट्स ऑल राइट, आई एम ग्लैड कि वो डिस्चार्ज हो गया और घर जा रहा है। मुझे बस अभी पता चला तो मैंने सोचा कि तुम्हारे भाई से आके मिल लूं। और सुबह से तुम्हारा फ़ोन भी ऑफ जा रहा था। हुज़ैफा ने मुझे बताया कि वो तुम्हें कॉल्स कर रहा था बट योर फ़ोन वाज ऑफ। एनीवे, आई थिंक वो भी आना चाह रहा था बट ऑफिस में किसी काम से फंस गया होगा। हाँ, वो परेशानी में ना मैं अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर सका और फिर वो ऑफिस को इन्फॉर्म भी नहीं कर सका। लेकिन मैं कल ऑफिस में मिलता हूँ ना, फिर इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। नॉट टू वरी, ओके? या श्योर। एंड काशान, if you need anything please let me know, do not hesitate, okay? Okay. बच गया आज। ऐसा भी क्या जाहिर कि तुमने हराम मौत को गले लगाने की कोशिश की, जरा बराबर भी अपनी आबा के बारे में नहीं सोचा, जिसने अपनी सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए वक्फ कर दी, और एक आम सी लड़की के लिए अपनी जान देने जा रहे थे। मैं आपकी कुर्बानियों का एहसान कभी नहीं चुका सकता। आपने मां बनकर पाला है मुझे। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप सिहाम कोई आम लड़की नहीं है। और अगर आम होती भी तो मोहब्बत किसी को आम रहने नहीं देती। सिहाम मेरे लिए बहुत खास है, इतनी खास के उसके बिना जो जिंदगी मिले उस पर मैं मौत को तरजीह दूंगा। ज्यादा जज्बाती मत हो जाहिर, अच्छा नहीं किया तुमने ये। तुम्हें अंदाजा है कि हम सब किस अजियत से गुजर रहे हैं। खूनी रिश्ता है हमारा तुमसे। जितनी तकलीफ तुम्हारे लिए हम महसूस कर सकते हैं ना, कोई और नहीं कर सकता। क्यों नहीं महसूस किया आपने मेरे दर्द को? क्यों नहीं मेरी तकलीफ कम कर रहे? क्या मांगा है मैंने आपसे? अपनी मोहब्बत तो मांगी है। तुम अभी तक वही सोच रहे हो, बड़े अफसोस की बात है। जब तक सांस चल रही है मैं सिहाम के अलावा कुछ नहीं सोच सकती। आप प्लीज अपने दिल से सिहाम के लिए नफरत दो। एक बार उसे मेरी जिंदगी में आने दे। मैं उसके बाद आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। इतनी कड़वी दवाई पिलाई है भाभी। शुक्र करो, बेहतर लग रहे हो आज। जैसे तुमने ना जाहिर जान निकाल दी थी सबकी। जरा भी नहीं सोचा ये हरकत करने से पहले। बहुत गलत किया। अच्छा ना भाभी, आप नाराज तो ना होना मुझसे। मुझे ये बताएं कि इतने दिन हो गए हैं, सिहाम क्यों नहीं आई?
आई थी से, हाँ, लेकिन फिर आपा ने उसको यहाँ आने से मना कर दिया। उसके बाद उसको भी मुनासिब नहीं लगा वापस आना। वही मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिहाम मुझे इस हाल में छोड़कर चली जाए। अच्छा, इतनी फिक्र है सिहाम की तो ये हरकत क्यों की? ये भी नहीं सोचा कि उस बेचारी पे क्या गुजरेगी? बस मुझसे अब कोई झूठ मत बोलना, सब जान चुकी हूँ मैं तुम दोनों के बारे में। गिला सिर्फ इतना है कि तुम दोनों में से किसी ने मुझसे ये बात डिस्कस नहीं की और मैं खुदगर्ज होकर सिर्फ अपना सोचती रही। अभी आपको क्या बताते, आप खुद अपनी परेशानियों में इतनी उलझी हुई थी, मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। मेरी परेशानियां, मैंने अपनी परेशानियों को ना अपने नसीब का लिखा समझ के कबूल कर लिया। साहिब, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इन तमाम परेशानियों का असर तुम दोनों की जिंदगी पर मत हो, तुम लोगों का सुकून बरकरार रहे। अच्छा खैर छोड़ो, अब सिर्फ खुद पे ध्यान दो, खुद का ख्याल रखो, अच्छे से ठीक हो जाओ। मैं बोर हो गया हूँ यहाँ पे, मुझे घर जाना है। कशान और आपा आते हैं ना अभी, तो वो डॉक्टर से पूछ लेंगे, अगर परमिशन मिल गई तो तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। इससे जाए दाढ़ी में इतने बुरे नहीं लग रहे। अम्मा, तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ घुसी बैठी हो। थोड़ी देर के लिए सुकून लेने के लिए इस आराम कुर्सी में बैठ गई थी तो आंख लग गई, तू आ गई कयामत की तरह, धमाल मचा दिया यहाँ पर। अगर आपा आ गई ना तो सुकून तुम्हें सिर्फ अपनी कब्र में मिलेगा। तेरे मुंह में खाक, मरे मेरे दुश्मन, शर्म नहीं आती अम्मा से इतनी बदतमीजी करते हुए? तो फिर उठो, चलो अपने कमरे में, बहुत अयाशी कर ली इस पूरे घर में। वो लोग आते ही होंगे जाहिर को लेके, अपने कमरे में चलो। सुकून तो रास ही नहीं है मुझे। दानिया, देखो निग्गो को, अपने लिए कैसा गद्दा नरम नरम बिछवाया है कि बैठो तो दस जाओ, और हमें अपन को क्या दिया? वही तख्ते पे सोने जैसा गद्दा। फिक्र मत करो अम्मा तुम, हमारे हिस्से में भी आएगा ऐसा सुकूनदार बिस्तर और पलंग, बस थोड़ा सब्र कर लो तुम। इस सब्र में गुजार लिया हमने बस, ना तो शौहर के घर ही सुकून मिला और ना कहीं और। अब तो दिल करता है सबको चलता करके यहीं पे डेरे डाल दूं। सबको चलता भी कर देंगे अम्मा, बस एक बार इस घर में मेरे पैर जम जाए ना, फिर देखना तुम। आमीन मेरी बच्ची, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह तेरी ये ख्वाहिश पूरी करे। आ गए। अरे चलो, मुझे तो लेके जाओ। इसीलिए कह रही, आराम से बैठी, अपनी माँ समझ के। अच्छा मुझे अरे ठहरो 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 ठहरो, नजर उतारने दो मुझे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया आपने भूपो, मैं तो कहना ही भूल गई आपको। आई मैं कैसे भूल सकती थी? हैं? 3 ही तो निशानियां हैं मेरे मरहूम भाई की। इतनी मुद्दत के बाद इस घर की शक्ल देखनी नसीब हुई। तुम लोगों की जिंदगी के बारे में नहीं सोचूंगी तो और किसके बारे में सोचूंगी? है दानिया, नफिल पढ़ ली है? जी अम्मा। ये तो सुबह से मुसल्ले पे बैठी है, जाहिर का सुना तो बस वजू करके मुसल्ले पे बैठ गई। दुआ दुरूद सब कर लिए भाई, अल्लाह ने जाहिर को नई जिंदगी दी है ना। खून की कशिश थी ना, इसलिए। ये तुमने खूब कही। दानिया, अब जा जल्दी से बावर्ची खाने में जो बचा हुआ काम है वो कर ले, और जाहिर के लिए सूप तो बना दिया होगा ना? हाँ, मैं बस जा ही रही थी अम्मा। नहीं दानिया, तुम रहने दो, थक गई होगी। ज़ारा है ना? ज़ारा जी। अब यहीं खड़ी रहोगी? जाओ जाकर किचन देखो, इतना काम पड़ा हुआ है।
फूफो, आप लोग जब खाने से फारिग हो जाइएगा तो मुझे जरूरी बात करनी है दानिया और जाहिर के रिश्ते के बारे में। क्यों नहीं, अब आए हैं तो बातें भी खूब होंगी, इंशाल्लाह मुलाकातें भी खूब होंगी। हैं, मैं जाऊं जरा काम करूं। दानिया चले, ये चूजे की यखनी तो तू ही बनाएगी, आजा। बेटा, आपने अपने सारे फ्रेंड्स को बर्थडे के लिए इनवाइट कर दिया ना? जी मामा, और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी किया है वो मेरी बर्थडे में आएंगे। वाओ, वेरी नाइस। और पता है, मैंने आपकी बर्थडे में ना आपका फेवरेट मील प्लान किया डिनर में। वो क्या मामा, प्लीज बताएं ना। क्यों बताऊं? सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना। नो मामा, दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, फिर से ड्रामा शुरू। हाँ, सही बात। मामा, आप अपने फ्रेंड्स को बुलाए ना। बाबा, आपकी बर्थडे है ना, तो आपके फ्रेंड्स आएंगे। मेरे फ्रेंड्स आपकी बर्थडे में आके क्या करेंगे? आप काशान अंकल को बुला ले, जो हमें उस मॉल में मिले थे, और उन्होंने चॉकलेट्स उतारने में भी मदद की थी। अच्छा, यानी आपको काशान अंकल को इसलिए पार्टी में बुलाना है क्योंकि उन्होंने आपको चॉकलेट उतारने में हेल्प की थी, बस? नो मामा, वो मुझे अच्छे लगे थे। लेकिन बेटा, वो आपकी बर्थडे में आके क्या करेंगे? आप कितने सारे फ्रेंड्स होंगे ना, वो बोर हो जाएंगे उनके साथ। उनको रहने देते हैं, और हो सकता है कि वो आए भी ना। मामा, वो हमारे साथ एंजॉय कर लेंगे, बुला लेना प्लीज। इतने सैड हो गए आप? अच्छा, मैं ट्राई करूंगी उनको बुलाने की, ठीक है, बट नो प्रॉमिसेस। थैंक यू। हाँ, गो। हाँ मेरी बच्ची, बता, खबर तो सही है? क्यों परेशान थी? और वो जाहिर और दानिया के बारे में क्या बात करनी थी, बताओ। जी पुप्पो, बात तो करनी है, मगर समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। एक अजीब सी उलझन सी है। फिर सोचा, आप लोग तो अपने हैं ना, मेरी मुश्किल समझ सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है, बोल। पुप्पो, आप तो जानती हैं, अब्बा के बाद आप ही सब कुछ है मेरे लिए। इसमें कोई शक नहीं। और मैं तो चाहती थी कि दानिया और जाहिर का रिश्ता जुड़ जाए, और ताकि ये ताल्लुक और भी मजबूत हो जाए, और आप लोग मुस्तकिल इस घर का हिस्सा हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात, मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी ये चाहती थी कि जो भतीजा है वही दामाद बन जाए, हैं, ताकि तुम लोगों की शक्लें तो देखने नसीब हो। आपको तो पता है फूफो, जाहिर ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है, और मेरे मना करने पर खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम भी उठाया है। क्या क्या कह रही है निग्गो? उसने तो मुझे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आपकी तरफ झुकती हूं तो जाहिर की जान जाती है, और अगर जाहिर की बात मानती हूं तो अपने आप को और आपको दुखी करती हूं। लेकिन पुप्पो, मेरे लिए जाहिर की जिंदगी इतनी अहम है कि मुझे ना चाहते हुए भी ये कड़वा घूंट भरना पड़ रहा है। कैसा घूंट है? कैसा घूंट? जाहिर और सयाम की रसामंदी का। हाय हाय निग्गो, क्या कह रही है? मेरी दानिया का क्या होगा फिर? हमारी दानिया बहुत समझदार है, और अपनी आपा की मुश्किल भी समझती है, और हमारी दानिया में भला किस चीज की कमी है? मैं जाहिर से अच्छे लड़के का रिश्ता इसके लिए लाऊंगी, और
बहुत खुश रहेगी हमारी दानी। हाँ क्यों नहीं, वो तो अल्लाह चाहेगा तो कोई अच्छा जोड़ मिल ही जाएगा। लेकिन निग्गो, मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी। वो तेरी खुशियों के कातिल है ना? और चल मैं मानती हूँ, वो जो ज़ारा है वो तो निग्गो तुम्हारी मजबूरी थी, मगर अब ये सिहाम इंतहाई बदतमीज, बददिमाग, अक्खड़ लड़की, इसे अपनाने की क्या मजबूरी हो गई ऐसी हैं? फूफो आप तो जानती हैं, समझती भी हैं कि मैंने किस तरह ज़ाहिर की जिंदगी के लिए किस दिल से इस रिश्ते को कबूल किया है। वरना जिन लोगों से बात करने को दिल गवारा नहीं करता, उनसे ताल्लुक रखना पड़ेगा। और रह गई बात सिहाम की, अगर मैंने उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा जहन्नुम ना बनाया तो मेरा नाम भी निगहत नहीं। अगर इस घर की बेटियों के नसीब में खुशी नहीं है तो उस घर की बेटियों के नसीब में भी सिर्फ आंसू ही होंगे। जैसी तेरी मर्जी भाई, हमारा क्या है, हमें तो ठोकरों में रुलने की आदत। चल। अरे फूफो क्या कर रही हैं आप कहीं नहीं जा रही। निग्गो, तेरी भी अपनी कोई मजबूरी होगी भाई, हम तेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे, ना तेरे और ना उस आने वाली की। सुबह की गाड़ी से चले जाएंगे। ऐसा मत कीजिएगा, आप कहीं नहीं जा रही, आप इसी घर का हिस्सा है और इसी घर का हिस्सा बन के रहेंगी। खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है इस वक्त, कहीं मत जाइए प्लीज। हलवा पका के ला रही हूँ तेरे लिए, सूजी का। अरे इतना हैरान क्यों हो रही हो? Actually, Kashan, I wasn't expecting you to be here. मुझे लगा तुम नहीं आओगे. Anyways, thanks for coming. अरे मेरे पास ना बहुत स्पेशल इनविटेशन था, तो मैं उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता था। Thank you for coming. मामा कौन आया है? अब काशान अंकल। Hey, happy birthday भाई। Thank you. मजा आ रहा है? भाई आप मुझे अगर इनवाइट करती ना तो हो सकता था कि मैं ना आता, लेकिन इनकी तरफ से इनविटेशन था तो मैं रिफ्यूज नहीं कर सका और आना भी पड़ा। That's for you. Happy birthday. इसके अंदर क्या है? इसमें आपके लिए सरप्राइज है। जब आप अपने सारे गिफ्ट्स खोलिएगा तो उसके साथ इसे भी खोल लीजिएगा। And you're gonna love it. I'm telling you. Thank you. अरे प्लेजर प्लेजर, कोई बात नहीं। बेटा सारी बात यहीं पे करनी है। चलो फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, केक भी तो काटना है ना। Let's go. After you. क्या कर रही है ये, पागल तो नहीं हो गई? अरे ये क्यों इतना उधम मचा रही है? मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, इतना उधम ना मचा, बाहर से सुन लेंगे। बाहर में जाए, सुनते हैं तो सुन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हद होती है बेइज्जती की भी। 2 रुपए की 2 टकी की इज्जत नहीं रही हमारी। वो सिहाम जिसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं थी मुझे, वो अब इस घर में इस घर की बहू बनकर आ रही है। मैं बेवकूफ थी अम्मा, मैं पागल थी। मुझे तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब सिहाम ने मेरे मुंह में मना किया था ना, मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था।
उसी दिन उसका मुंह नोच लेती और उसी दिन समझ जाती सब कुछ। अरे जो होना था वो हो गया, अब क्या करें बता। बहुत हो गया माँ, बस अब इस घर में हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। अपना सामान बांधो, हम यहाँ से जा रहे हैं। आपको जो करना है वो खुद करती रहेगी, हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे बस। अरे कर दी ना बेवकूफों वाली बात। अच्छा यहाँ से निकलेंगे तो बता, इस आलीशान कोठी को छोड़ के जाएंगे कहाँ? लोटे पतीलियां लेके स्टेशन पे बैठेंगे या उस घर में जहाँ 2 बूंदें पड़े तो छत टपकने लगती है? तो क्या करोगी? कब्जा करोगी इस घर पे, राज करोगी इस घर पे? इस घर में रहने और इस घर में कब्जा करने के ख्वाब तो मैं बरसों से देख रही हूँ, मगर ये निग्गो की माँ ये बड़ी जहरीली औरत थी, कभी मौका ही नहीं दिया। और भैया वो तो सदा के सीधे सादे जोरू के गुलाम, मौका नहीं मिला कभी। मगर निग्गो ने मिन्नत करके हमें यहाँ रोका है। अब अल्लाह ने मौका दे दिया तो कुफरानी नेमत क्यों करूं? माँ तुम्हें जरा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा? जाहिर के इनकार पर तुम्हें जरा सा भी बेइज्जती महसूस नहीं हो रही? क्यों नहीं आ रहा गुस्सा? क्यों नहीं बेइज्जती महसूस हो रही? हो रही। मेरे कलेजे पे छुरियां चल रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दूं सबको, मगर ये मामले जोश से तय नहीं होते, यहाँ होश की जरूरत है। बस आने दे इनको, घर करने दे शादी। बसा हुआ घर टूटता है तो ज्यादा तकलीफ होती है।